अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तक हम पहले ही कर चुके हैं और इसके बाद के कुछ चैप्टर्स भी हम कर चुके हैं। ठीक, चैप्टर रह गया था तो इस चैप्टर को भी हमने कंटिन्यू किया हुआ है। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन में हम क्या सीखने वाले हैं। इसमें हम सीखने वाले हैं कि हम कैसे वेक्टर को मालूम कर सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर विथ गिवन मैग्नीट्यूड। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास यहाँ पर एक वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और आपको एक वेक्टर मालूम करना है। ठीक है, इन दो चीज़ों को यूज करके। अब वो आप कैसे कर सकते हैं, अगर मैं आपको एक हिंट दूँ ना तो सबसे पहले मतलब आप समझे, आपको ए वेक्टर दिया हुआ है, आपको बी वेक्टर मालूम करना है। आप इस तरह सपोज कर लें और पहले आपको करना पड़ेगा ये कि आपको निकालना होगा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर के बाद हमें क्या करना है वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता समझाती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, चलें स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको बता दूं कि जो वेक्टर बी है ना, इसकी डायरेक्शन में निकलना है। तो इसका मतलब ये है कि जो बी वेक्टर है, ओके, वो तब आएगा जब आप इस मैग्नीट्यूड को इसके यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें कैसे मालूम करेंगे, जब आप इस वेक्टर को इस इस वेक्टर के यूनिट वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। अभी कैसे होगा, सबसे पहले तो आप यूनिट वेक्टर मालूम कर लीजिए। यूनिट वेक्टर मालूम करना बहुत ज़्यादा आसान है, मैं लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ, आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा। अगर उसमें नहीं समझ में आया है आपको तो कोई बात नहीं, कि हम यहाँ पर सीखने ही वाले। आपको करना क्या होता है कि ए का यूनिट वेक्टर अगर मालूम करना है तो आपको इसका वेक्टर रखना होता है ऊपर और इसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रखना होता है डिनोमिनेटर में, लाइक दिस। अब जो मैग्नीट्यूड होता है वो आपको मालूम करना होता है। क्योंकि ए वेक्टर तो ये रहा लेकिन इसका मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, तो कोई मसले की बात नहीं। हम क्या करेंगे कि हम मैग्नीट्यूड का लगाएंगे फॉर्मूला। सिर्फ आई जे है, इसमें सिर्फ आई जे है तो इसलिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर के भी होता तो सी स्क्वायर कर देते। अब जल्दी जल्दी से हम करते हैं। देखें, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू होगी, अगर मैं वैल्यूज को बताऊं तो ए इज इक्वल टू 2 और बी जो है वो माइनस का 3 स्क्वायर होगा। ठीक है, अच्छा अब जल्दी से करें। ए वेक्टर एज इट इज रहेगा और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 4 और 9 क्या हो जाएगा 30। तो ये आ गया हमारे पास 30। तो यहाँ तक तो हमने कर लिया, ऐसा ही है ना। अब चले यूनिट वेक्टर भी इसका लिख लेते हैं। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, अगर मैं इसको पुट कर दूं वैल्यूज को, तो ए वेक्टर ये रहा जो कि है 2i कैप माइनस 3j कैप और स्क्वायर रूट 13 जो है वो आप इस तरह लिख देंगे। फिर आप इसको सेपरेट कर करके लिख देंगे। अब जो आपके पास यूनिट वेक्टर आया है ना स्टूडेंट्स, उसको आप यहाँ पर स्प्लिट फॉर्म में लिखें। पहले तो 2i कैप 2i माइनस 3j कैप एंड जो ये स्क्वायर रूट 13 है इसको आप दोनों के साथ इस तरह लिख दीजिए। ठीक है, अब ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब आपको 6 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास जो वेक्टर है, जो आपको रिक्वायर्ड वेक्टर है वो आ जाएगा। कैसे करेंगे भाई, आप लिखेंगे b और 6a। ठीक है, अब b वेक्टर आपको चाहिए 6, ये रहा। ए वेक्टर ये रहा जो आप लिखने वाले हैं 2i माइनस 3j कैप और स्क्वायर रूट 13। इसी तरह इस पर भी आप यही करें, स्क्वायर रूट 13 एंड देन आप मल्टीप्लाई करवा दें। बी कैप 6 2s are 12 आई कैप स्क्वायर रूट 13 माइनस 2 3s are 6 3s are 18 जे कैप स्क्वायर रूट 13। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपका पार्ट 1 हो गया।
अगर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड तो हम अभी इसका एक और पार्ट करके देख लेते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट है, इसमें बी कैप ही नाम दिया हुआ है, तो आपको जो वेक्टर मालूम करना आप उसे ए कैप या सी कैप कोई भी नाम दे सकते हैं। मैं ए कैप कह देती हूँ। और मैग्नीट्यूड ये रहा 7 और मुझे इसका जो है यूनिट वेक्टर से जो है मल्टीप्लाई करना होगा। सॉरी, ये यूनिट वेक्टर की तरह लिख दिया मैंने इसको मैं यूं करना चाहिए। ठीक है, और इस पर भी मैं एरो ही बनाती हूँ। मुझे ए वेक्टर मालूम करना है ना, इसको ज़रा मैं मार्कर से लिखूँ तो ज़्यादा बेटर है। ओके, ठीक है। अब मुझे ए वेक्टर चाहिए तो मैं 7 को इसके यूनिट वेक्टर से जो है वो मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है। अच्छा, पहले मुझे बी का यूनिट वेक्टर मालूम करना होगा, जो कि होगा बी वेक्टर डिवाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। फिर मैं आपको बता चुकी हूँ कि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको यूज़ करना है एक फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, यहाँ तक तो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छे से काम हो रहा है, गुड। अब क्या करना है कि इस पर आप ध्यान दें। पहले तो देखें, स्क्वायर रूट मैंने लिखा, ए की वैल्यू जो होगी वो आई की जो वैल्यू होती है, मैं चाहूँ तो यहाँ लिख देती हूँ कि भाई ए इज इक्वल टू 10 है और जो बी है वो है -9। आप लोग भी जितनी वर्डिंग चाहे यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैंने वर्डिंग यूज़ नहीं की तो आप लोग ना करें। वैसे तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये नहीं है। ए का है 10 स्क्वायर, फिर हमने प्लस -9 स्क्वायर। अब 10 करते हैं इसको सॉल्व, अभी भी सॉल्व हो रहा है। ये मैग्नीट्यूड पता नहीं किस तरह बनाया है मैंने। 10 10 होगा 100। ठीक है, 9 9 81। 100 प्लस 81 बताइए कितना हो जाता है। ये हो जाएगा 181, लेकिन मैं चलो अलग अलग लिखती हूँ। 100 फिर प्लस 81। आपको पता है कि माइनस का साइन स्क्वायर से हो जाएगा कैंसिल, एंड देन हमारे पास यहाँ आएगा 181। अब आप क्या करें कि जो फॉर्मूला है इस पर पुट कर दें। वर्डिंग ज़रूर लिखें, चलें। पुट इट इन द फॉर्मूला या इन इक्वेशन 1। मैं से इक्वेशन 1 कर देती हूँ। ठीक है, फिर आप इन इक्वेशन 1 कैसे, पुट इट इन द इक्वेशन 1। ओके, इसी तरह करें। अब इक्वेशन 1 जो है वो इस तरीके से है। एक मिनट थोड़ा सा नीचे करूँ इसको, या ओके। तो बी का वेक्टर है और बी का वेक्टर क्या है, 10 आई कैप माइनस 9 जे कैप, और इसको डिवाइड करना है स्क्वायर रूट 181 से। अब आपको पता है कि बस आपको इसको स्प्लिट करके लिख देना है यूनिट वेक्टर के तौर पर, और यहाँ पर काम मुकम्मल हो जाएगा। ठीक है। अब नहीं, काम तो नहीं मुकम्मल हुआ, अभी आपको एक और काम करना है। वो काम क्या है, आपको पता है कि आपको इसमें पुट करना है। इसको इक्वेशन 1 कह दिया था, इसको इक्वेशन ए कह दें फिलहाल। ठीक है, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन ए इस तरह करके, पुट द वैल्यू ऑफ यूनिट या बी इस तरह इन इक्वेशन ए लाइक दिस। थोड़ा सा गड़बड़ है, लेकिन चलें कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि समझ नहीं आ रहा है। ओके, अब ए का वेक्टर आपको मालूम करना है 7, और बी का जो वो है आपके पास यूनिट वेक्टर का आंसर वो है 10 आई कैप 181। ठीक है, इसी तरह 9 जे कैप और 181। अब बस लास्ट स्टेप है आपके पास, जो कि क्या है, आपको करना है मल्टीप्लाई ए 7 10 70 आई कैप 181 माइनस 7 9 63 जे कैप स्क्वायर रूट 181। तो यहाँ पर आपने सीख लिया कि कैसे एक वेक्टर और मैग्नीट्यूड आपको गिवन हो तो उसकी डायरेक्शन में आप कैसे दूसरा वेक्टर जो है मालूम कर सकते हैं। ये आपके सामने सॉल्यूशन है।
2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, इसकी आप अच्छे से कर लीजिएगा प्रैक्टिस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 और इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।